अब बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन वर्ड हम यूज करते आ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड से। इवन बिफोर यानी 9th स्टैंडर्ड से भी हमने कंसंट्रेशन वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया था। मोल ढूंढना हमने स्टार्ट कर दिया था। हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला भी हमने 9th में सीखा था। 10th में आकर हम लोग फिर एसिड बेस के कॉन्सेंट्रेशन पे आए। 11th में हमने मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस भी किए। तो सिमिलर चीजें जो है 12th स्टैंडर्ड के आपके सॉल्यूशन चैप्टर में फिर से आपको सारी की सारी बहुत काम आने वाली हैं। इसके न्यूमेरिकल्स में आगे आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर मोल फ्रैक्शन भी ढूंढना आ सकता है, मोलालिटी, मोलैरिटी। तो ऐसे ही 2-3 चीजें जो है एक साथ आपके ढूंढने के लिए आ सकती है। तो हम फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार बड़े ध्यान से। कॉन्सेंट्रेशन में हमारा वेट बाय वेट हो सकता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो सकता है, पीपीएम हो सकता है, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। फिर है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? हमारा डेंसिटी होता है। फिर मोलालिटी आ गया, मोलरिटी आ गया और मोल फ्रैक्शन आ गया। तो अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों को मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि ये सारे के सारे देखो मास के मतलब हमारे जो है मास के पर्सपेक्टिव की तरह से हमने यहाँ पे लिए हैं। और ये जितने भी है, मोलारिटी भी आप देख लो। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन मास इन वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि मोलैरिटी भी क्या गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमको किस में लेना है? 1 लीटर में लेना है। तो ये जितने भी हो गए ये वॉल्यूम बेस्ड हो गए और ये क्या हो गए? मास बेस्ड हो गए। ठीक है, फॉर्मूलाज देख लेते हैं फिर से सबके एक एक के। तो वेट बाय वेट का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? वेट बाय वेट में हम क्या निकालते हैं? परसेंटेज। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम लोग ये कॉन्सेंट्रेशन क्यों ढूंढने की बात कर रहे हैं? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन से ही हमें पता चलता है कि किस चीज में किसकी कितनी मात्रा है। हम लोग जितनी भी मेडिसिन देखते हैं, कोई भी कफ सिरप हो गया या इवन कोई खाने का फूड पैकेट हो गया, तो उसके ऊपर पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। हर एक चीज का आपको क्या दे रखा होता है? परसेंटेज। आप वहां से देखकर पता कर सकते हैं कि भाई अगर आपको किसी चीज की एलर्जी है तो आप वो चीज नहीं लेंगे। अगर आपको कोई चीज यानी कि विटामिन, फैट्स, इन सब के भी परसेंटेज लिखे होते हैं। तो अगर आपको वो चीज ज्यादा चाहिए तो आप वो चीजें देखकर ले सकते हैं। तो यानी कोई भी चीज के ऊपर परसेंटेज और या फिर उसका वेट है, उसके अंदर की जिस कंपोनेंट का हम लोग परसेंटेज निकालना चाहते हैं उसका मास ले लेंगे बाय टोटल मास ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हम लोग ले लेंगे मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि इसका मतलब ये भी हो गया कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया इनटू 100, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज। वेट बाय वेट का हम क्या निकालते हैं? परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का हम क्या निकालते हैं? परसेंटेज निकालते हैं। उसके बाद आ गया स्टूडेंट्स हमारा पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है कि कोई भी कंपोनेंट अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, तो सपोज कीजिए कि एटमॉस्फेयर में इतनी सारी गैसेस हैं, इतनी सारी गैसेस मिक्स है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, अलग अलग तरह की गैसेस से क्या बना हुआ है? हमारा एटमॉस्फेयर बना है। अब इस एटमॉस्फेयर में अगर हम बोले कि हमारे कार्बन का पार्टिकल, या हम पॉल्यूशन करते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का पार्टिकल जो है वो ऊपर जा रहा है। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है कि अगर लाखों पार्ट ऊपर हैं तो उसमें से कितना हिस्सा हमारे एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हो रहा है? तो पार्ट्स पर मिलियन हो गया, मतलब मिलियन मतलब 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 के प्रोस्पेक्टिव में हम लोग उसका पार्ट लेंगे। तो देख लेते हैं। तो पीपीएम का देख लेते हैं। नंबर ऑफ मास ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट या फिर मास ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट ले लो अपॉन टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट्स into 10 to the power
6। 10 की पावर 6 क्यों लिया? क्योंकि ये जो है हमारा पार्ट्स पर मिलियन है। जिस भी कंपोनेंट का पार्ट हम ले रहे हैं उस कंपोनेंट का पर्टिकुलर हमने मास ले लिया। टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, जितने भी एटमॉस्फेयर में कंपोनेंट्स हो गए जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ उस हिसाब से, तो उन सबका मास ले लिया। कंपोनेंट्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? सभी का सॉल्यूशन हो गया। ये ले तेरी फेवरेट। फिर से दाल तो मत खाओ। वेट, आई एम गेटिंग इट। माँ, ये सामने वाला रोहन है ना, उसकी मॉम ने भेजा है। नाइस नो? मिलियन बोल रहे हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने वेट बाय वेट देखा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देख लेते हैं। क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट हो, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिस भी सॉल्यूशन के अंदर है वो, इनटू 100, क्योंकि हम किस में लेते हैं इसको? परसेंटेज में लेते हैं। इसके बाद आपको पता है कि मास बाय वॉल्यूम क्या हो गया हमारा? डेंसिटी हो गया। ठीक है। अब उसके बाद है हमारा मोललिटी। मोललिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? मोललिटी होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किस में लेते हैं हम इसको? केजी के अंदर। हम किसका लेते हैं? सॉल्वेंट का। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये क्या हो गया हमारा? मोलालिटी हो गया। इसके बेस पे आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल दिया हुआ है, वो अपन सॉल्व कर लेते हैं बोर्ड पे। तो आपका क्वेश्चन दे रखा है कि भाई कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड। तो इथेनॉइक एसिड क्या होता है? ये आपका एग्जांपल नंबर 2.3 है। इथेनॉइक एसिड होता है हमारा CH3COOH, हो गया हमारा इथेनॉइक एसिड। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि हमको इसकी मोलालिटी ढूंढनी है। मोलालिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोलारिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ये आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अब हमें बोला है कि ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी ये 75 ग्राम, मतलब ये हो गया हमारा क्या? सॉल्वेंट हो गया। ये क्या हो गया हमारा? सॉल्यूट हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या दे रखा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये किस में दे रखा है? आपको ग्राम में दे रखा है। तो क्या करेंगे? 75/1000, तो ये कन्वर्ट हो गया किस में? केजी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब बोल रखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये अगर हमारा सॉल्यूट है तो हमको ये इसका क्या दिख रखा है? वेट दे रखा है, ग्राम, मास दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। ये हमको क्या निकालने पड़ेंगे? इसके नंबर ऑफ मोल्स। तो याद करो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? मोल्स को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना मास गिवन है? तो देखो मास हमको दे रखा है 2.5 दे रखा है, और हमारे इसके मास अगर हम निकाले तो देखो कार्बन का 12 होता है, हमारे पास में 3 हाइड्रोजन है, प्लस फिर से 12 है, 2 ऑक्सीजन है, यानी 32 प्लस 1 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे रख लेते हैं हम 12 और 12 हो गया हमारा 24 और ये हो गया हमारा 32, ये हो गया 3 + 1 4, तो ये हो गया हमारा 60। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 60। इसको डिवाइड कर देंगे हम 60 से, तो हमारे मोल्स कितने आ गए? फटाफट कैलकुलेट करो, आप पहले करते हो या मैं?